जितने भी संत महापुरुष ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद की बुराइयों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए थे, प्रथम गुरु पातशाह गुरु नानक जी ने जब जो बहुजन द्रविड़ों के सेल्फ रूल की बात करने वाले व्यक्ति थे, वो सदगुरु रविदास महाराज। निजात पाने के लिए हमें अपने जीवन में तर्क संगत नजरिया अपनाना होगा। बीबीसीआई चैनल सामाजिक परिवर्तन की आवाज है। बीबीसीआई चैनल बहुजन द्रविड़ समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए समर्पित है। यह चैनल कोई व्यावसायिक चैनल नहीं है। यह बहुजन मूवमेंट को, बहुजन आंदोलन को सही दिशा देने के लिए, यह कोई व्यावसायिक चैनल नहीं बल्कि यह बहुजन द्रविड़ लोगों की स्वतंत्र आवाज है। इस चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आपसे आर्थिक सहयोग की अपील करते हैं। आप अपना आर्थिक सहयोग नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समस्त बहुजन द्रविड़ समाज को सदगुरु रविदास महाराज के 648वें प्रकाश पर्व पर लख लख बधाइयाँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस भारत के इतिहास में जो मध्यकाल है, मध्यकाल जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, उनके शोषण दमन का इतिहास है। यहाँ मध्यकाल में जब से मुगल आए और मुगलों के साथ मिलकर ब्राह्मणवादी ताकतों ने यहाँ का जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मूल निवासी बहुजन द्रविड़ समाज था, उसके ऊपर हर वो अमानवीय अन्याय अत्याचार किए जिसकी उपमा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के बनारस में सदगुरु रविदास महाराज का जन्म हुआ। जब वो अपने होश हवास में आए, जवान हुए, तो उन्होंने इस व्यवस्था को झेला, इस व्यवस्था को भोगा, और शायद इसीलिए उन्होंने जो इस व्यवस्था की जितनी समझ सदगुरु रविदास महाराज जी को है, उनकी बानियों में मिलती है, उतना जो कबीर हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे कुछ लोग ही हैं जो उस गहराई से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इसका जो अन्याय अत्याचार है उसको समझ पाने में सक्षम हो सके। इसीलिए जो सदगुरु रविदास महाराज जी ने जो एक मानवता की सुरक्षा के लिए, मानवता के विकास के लिए, मानवता की शांति के लिए, मानवता के सम्मान के लिए, मानवता के स्वाभिमान के लिए सदगुरु रविदास महाराज ने जो दर्शन दिए, वो आज भी दुनिया के लिए अनमोल खजाना है। सदगुरु रविदास महाराज, हम समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन सदगुरु महाराज रविदास जी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आज से 648 वर्ष पूर्व समाजवाद की परिभाषा गढ़ी। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो इस तरीके से वो ऐसा राज्य चाहते थे जहां कोई जातीय ऊंच नीच जातीय भेदभाव ना हो, सब समरूप रहे, समानता से रहें, सब सुखी रहें, सब के लिए भोजन हो। तो इस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी उन्होंने करी, सेल्फ रूल की बात भी उन्होंने कहा। वो कहते हैं, रैदास मानुष कर बसन को सुख कर है दुई ठाव, एक सुख है स्वराज में दूसर मरघट गांव। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो वास्तविक सुख है इंसान को या तो अपने राज्य में, स्वराज में मिल सकता है, इंसान स्वराज में वास्तविक रूप से सुखी रह सकता है, या तो फिर इंसान मरने के बाद मरघट में जाके चिंता मुक्त होता है। इस तरीके से इस देश में जो बहुजन द्रविड़ों के सेल्फ रूल की बात करने वाले व्यक्ति थे, वो सदगुरु रविदास महाराज थे। तो इस तरीके से सदगुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन काल में समाज को जगाने का, समाज को एक दिशा देने का काम किया।
और जिसका परिणाम ये हुआ कि जब सिखों के पहले गुरु गुरु नानक पातशाह जी हैं, जब उन्होंने सिखी की स्थापना की तो सिख सिद्धांतों में, सिख दर्शन में उन्होंने सदगुरु रविदास महाराज की बानियों को भी स्थान दिया। उन्होंने सदगुरु कबीर की बानी को भी स्थान दिया। उन्होंने गुरु नामदेव की बानी को भी स्थान दिया। तो इस तरीके से उस दौरान, उस दौर में जितने भी संत महापुरुष ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद की बुराइयों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए थे, प्रथम गुरु पातशाह गुरु नानक जी ने जब इस सिखी सिद्धांत की स्थापना की, सिखी की स्थापना की, तो उन्होंने ऐसे जो समतावादी संत गुरु महापुरुष थे उनकी शिक्षाओं को संकलित किया, एक साथ किया। और बाद में छठे पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उन सब की शिक्षाओं को एक क्रमबद्ध, एक जो है तो एक साथ लाने का काम किया, एक साथ संपादित करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का निर्माण किया। तो इस तरीके से ब्राह्मणवाद के खिलाफ देश के अलग अलग भागों में जो एक लहर चल रही थी, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष हो रहा था, वो संघर्ष जो है अंतिम रूप में गुरु अर्जुन देव जी ने उसको गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर संकलित करने का काम किया। इस तरीके से हमारा वो पुराना इतिहास जिंदा रह पाया और आज हम लोग उससे आगे सबक सीख सकते हैं, उससे जो है तो हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब छठे पांचवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने ये काम किया, उन्होंने जितने भी देश भर के ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़े जो संत महात्मा थे उनकी बानियों का संकलन शुरू किया, तो जो जहांगीर के दरबार में जो ब्राह्मणवादी लोग थे उन्होंने जहांगीर को, मुगल बादशाह जहांगीर के कान भरने शुरू किए। और नतीजा ये हुआ कि गुरुबानी में ब्राह्मणवाद के विरोध में जिन लोगों ने अपना मत दिया उनकी बानियों को शामिल करने के परिणाम स्वरूप जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड दिया। एक दर्दनाक मौत से जो है तो उनको इस दुनिया से विदा किया गया, उनकी शहीदी इस तरीके से की गई। तो ये था हमारे जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी की शहादत। उनकी शहादत की बदौलत, उनके प्रयासों की बदौलत, उन्होंने जो स्टैंड लिया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो स्टैंड लिया, उसकी बदौलत हमारे गुरुओं के, हमारे भक्तों के, हमारे महापुरुषों के विचार सुरक्षित रह पाए, जिनसे आज हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ही एक बानी मिलती है बेगमपुरा के रूप में, जो सदगुरु रविदास महाराज की बानी है। बेगमपुरा के जरिए वो एक ऐसे स्टेट की कल्पना कर रहे हैं जो दुख रहित हो, जहां कोई गम ना हो, जहां कोई जातीय भेदभाव ना हो, जहां कोई धार्मिक आतंक ना हो, जहां कोई भुखमरी ना हो, जहां कोई टैक्स ना हो, जहां कोई चोरी ना करता हो, जहां कोई अशिक्षा ना हो, जहां कोई चारित्रिक पतन ना हो, ऐसा स्टेट वो कहते हैं, ऐसा स्टेट और इस सोच के लोग इस स्टेट में रहेंगे। तो इस तरीके से दुनिया में पहली बार सदगुरु रविदास जी महाराज ने एक ऐसे समाजवाद की कल्पना की जिसको बाद में दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनाया। लेकिन दुख की बात है कि भारत जहां वो पैदा हुए, जो उनकी जन्मभूमि थी, जो उनकी कर्म भूमि थी, वहां के लोगों को उनके जो आइडियाज हैं वो समझ नहीं आए। और मैं समझ सकता हूं उनको क्यों इग्नोर किया गया,
क्योंकि यहाँ की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो ये मानती है कि सिर्फ मुंह से पैदा हुए लोग ही विद्वान हो सकते हैं, ज्ञान की बातें कर सकते हैं। मुंह से पैदा मतलब आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था में मुंह से पैदा हुए लोग ब्राह्मण हैं। तो यहाँ तो भाई भारत के अंदर जो भूदेव है वो ब्राह्मण है, उनके अलावा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और शायद यही कारण था कि उन्होंने जो गैर ब्राह्मण समाज में पैदा हुए लोगों की विद्वता को कोई महत्व तो नहीं दिया। वो तो भला हो गुरु नानक पातशाह जी का, गुरु अर्जुन देव जी का, जिनकी प्रयासों की बदौलत, जिनके शहादतों की बदौलत हमारे भक्तों का, गुरुओं का संदेश, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो उनका संघर्ष है वो सुरक्षित रह पाया, और जो आज हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में जिंदा। तो इसलिए इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो इस देश की व्यवस्था है, उसको अगर कोई समझता है और समझ के उसका कोई समाधान बताने का काम करता है तो वो हमारे संत गुरु महापुरुष है। और उनकी जो वो वाणी है, जो उनका मैसेज है, वो आज आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित है। वहां से हम प्रेरणा ले सकते हैं, वहां से हम जीने का तरीका सीख सकते हैं, वहां से हम अपने वैचारिक दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का तरीका सीख सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में गुरु ग्रंथ साहिब जी को समझने वाले लोग हों, और इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के 97% लोग बहुजन द्रविड़ समाज की बेहतरी के लिए जो आज सबसे अनुकूल दर्शन है वो सदगुरु रविदास जी महाराज का बेगमपुरा खालसा राज का दर्शन है, जो इस देश में, इस भूमि में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारे की स्थापना करने के लिए पर्याप्त है। हमारे अपने गुरुओं का दर्शन है, इस मिट्टी में पैदा हुए लोगों का दर्शन है। कोई ये भी नहीं कि बाहर से आया हुआ कोई विदेशी विधर्मी लोग हैं, अपने ही धरती में पैदा, अपने समाज में पैदा हुए लोग हैं। तो ब्राह्मणवाद से मुक्ति के लिए आज जरूरत है बहुजन द्रविड़ समाज, संतों गुरुओं का जो ये दर्शन है, बेगमपुरा खालसा राज का दर्शन है, उसको अपनाए और उस यहाँ इस भारत देश में बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना के लिए हम एकजुट होकर काम करें। बहुजन द्रविड़ पार्टी बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पे हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जितना जल्द से जल्द हो सके बेगमपुरा खालसा राज की स्थापना करके इस देश के बहुसंख्यक लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान को सुरक्षित करें, उनके जो बेसिक बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो फुलफिल हों। और ये सब कुछ गुरुओं के दर्शन से ही संभव हो सकता है, बेगमपुरा खालसा राज से ही संभव हो सकता है, इसके अलावा कोई दर्शन नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान समाधान है तो ये कभी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान है, जो हिंदू कॉन्सेप्ट है, ये असमानता पे आधारित है। और हिंदुइज्म का जो रीढ़ है, जो बैकबोन है, वो असमानता है, इनइक्वालिटी है। तो जिसके प्रिंसिपल ही असमान है, जिसकी आधार ही असमान तरीके से रखी गई है, वो क्या समानता देगा इस सोसाइटी को, इस देश को। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज जी की जो 648वीं जयंती के अवसर पर आप सब बहुजन द्रविड़ साथियों से हाथ जोड़ के मैं अपील करूंगा कि आप सब बेगमपुरा खालसा राज के लिए एकजुट हों। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।